ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये जो प्रोग्राम है ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रोग्राम है। ये पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्राम किए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा कि 75 सालों के अंदर हमने सभी पार्टियों को अपना वोट दिया, सपोर्ट दिया और इन्हें हमने इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठाया। और हमने 75 सालों में और हमारे बुजुर्गों ने इन्हीं पार्टियों के झंडे उठाए, डंडे उठाए, नारे लगाए, दरिया बिछाई और इन्हें इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठाया। लेकिन इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठने के बाद इन हुकूमतों ने हमारे साथ क्या किया, उस पर हमने कभी गौर व फिक्र नहीं की। अगर बात करते हैं 75 साल की, तो इस मुल्क के अंदर कांग्रेस के साथ जब मुसलमान रहा तो कांग्रेस 50 साल तक इस मुल्क में हुकूमत करती रही और इसी कांग्रेस के साथ मुसलमान कंधे से कंधा लगाकर चलता रहा और इसी को अपने, इसके कायदीन को अपने कायद मानता रहा, इसके लीडरों को अपना लीडर मानता रहा। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने हमारे साथ क्या किया तो आप सब जानते हैं और आप जिम्मेदार हैं, समझदार हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसी कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद की शहादत से लेकर और आज तक जो भी कार्य उसके अंदर किए गए सब इस कांग्रेस की देन है। और जहाँ जहाँ मुसलमान मजबूत स्थिति में और अच्छे कारोबार जिन शहरों के अंदर मुसलमानों के थे, इसी कांग्रेस की ज़ेर क़यादत वहाँ साजिश के तहत दंगे कराकर हमारे कारोबारों को नस्तनाबूद कर दिया गया। आप मुरादाबाद की ईदगाह के अंदर जब गोलियां चलाई गई, कांग्रेस की सरकार थी। भागलपुर के दंगे, भिवंडी के दंगे, इतने दंगे इसी कांग्रेस की ज़ेर क़यादत में हम सबको मिले। लेकिन जब इस कांग्रेस से मुसलमान हटा तो वो क्षेत्रीय दल की तरफ चला। क्षेत्रीय दल जैसे कि समाजवादी है, बीएसपी है और छोटे छोटे दल हैं मुस्लिम, उनकी तरफ लगा। और जब मुस्लिम सपा को सपोर्ट करने के लिए लगा तो सपा के कायदीन को 4-4 बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बनाया या नहीं बनाया? बनाया। और फिर जब बीएसपी की तरफ लगा तो बहन जी को 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद बहन जी ने भी और अखिलेश भैया जी ने और नेताजी ने भी ये तो झोपड़ियों से महलों में बैठ गए और हमारी झोपड़ियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। क्या ये सब हकीकत नहीं है? हकीकत है। ये लोग नीचे से इक़्तिदार की कुर्सियों पर बैठते चले गए, ये झोपड़ियों से महलों में चले गए और हम अपनी झोपड़ियों में भी आग लगाकर हमें घर से, हमारी झोपड़ियां भी हमसे छीन ली गई। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, इन सारी चीज़ों को देखते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को हिंदुस्तान के कोने कोने में जाना पड़ रहा है। वो एक आवाज़ हिंदुस्तान के मुसलमानों, दलितों की और पिछड़ों की है। वो पूरे हिंदुस्तान के अंदर घूम रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं कि आप जागिए, मुत्तहिद हो जाइए, 75 साल की इन नामनिहाद सेकुलर पार्टियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़िए और एक करवट लीजिए, एक करवट लीजिए। आपकी एक करवट आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल को तय करेगी इंशाअल्लाह ताला। जहाँ हमारे इलाके हैं, मुस्लिम बस्तियाँ हैं, वहाँ पर अच्छे गवर्नमेंट के स्कूल नहीं खोले जाते, वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं खोले जाते, वहाँ पर बैंक नहीं खोले जाते, वहाँ पर दारू के अड्डे खोले जाते हैं, वहाँ पर पुलिस की चौकियाँ खोली जाती हैं, वहाँ पर थाने बनाए जाते हैं ताकि इन लोगों को दबाया जा सके, इन लोगों को बिगाड़ा जा सके, ये अपने हक और हकूक़ के लिए खड़े ना हो जाएं। तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, आप देख सकते हैं, शहरों में जाकर देख सकते हैं, इलाकों में जाकर देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं, लोग किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कहने के लिए तो बात बहुत कुछ है। 75 साल की बात करें तो शायद सुबह हो जाएगी, लेकिन वक्त, हमारे जिला सदर भी आए हुए हैं, उन्हें भी वक्त देना है और रात का वक्त है, थोड़ा मुख्तसर सी बात हो जाए, बस यही काफ़ी है। तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम सब का मिशन एक ही है। अब हम सब ने ये ठान लिया है कि हमें MIM को, पतंग के निशान को वोट देना है। अब हमें बीजेपी को हराने के लिए वोट नहीं देना, न समाजवादी को जिताने के लिए वोट देना। अगर समाजवादी जीतती तो 22 में जीतती या 17 में जीतती। हमने अपना 80-80, 90-90% वोट समाजवादी को दिया या नहीं दिया? लेकिन नहीं जीती। हम इन्हें जिताने के लिए लग रहे हैं और यादव बीजेपी को जिताने के लिए लग रहे हैं। क्या हकीकत नहीं है? हम दलितों को जिताने के लिए लग रहे, बहन जी को, दलित बीजेपी को जिताने के लिए लग रहे। तो कब तक इनके चक्करों में रहोगे? अपनी लीडरशिप को खड़ा करो, अपनी सियासी ताकत को बनाओ। तो ये सियासी ताकत कब बनेगी? जब हम मुत्तहिद होकर अपनी पार्टी में सपोर्ट के साथ जुड़ जाएंगे और अपनी पार्टी को वोट और सपोर्ट देंगे। भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे। ये वही लोग हैं जब 2022 में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बार बार कह रहे थे कि अखिलेश यादव हमसे गठबंधन कर लो, वरना कभी
चुनाव खुलने के बाद बच्चों की तरह मत रोना। लेकिन अखिलेश यादव ने कोई परवाह नहीं की। क्यों परवाह करेगा कोई? जब हमारी वोट उसे फ्री में मिल रही है तो वो क्यों हमारे लीडर से हाथ मिलाएगा? तो भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, समझने की बात यही है कि हमें अपने लीडर को मजबूत करना है, अपने लीडर के हाथों को मजबूत करना है। खुदा की कसम, अगर हम एक करवट ले लेना, एक करवट, एक ही करवट में ये सारी की सारी पार्टियां दारुस्सलाम हैदराबाद जाएंगी और ओवैसी साहब से कहेंगे कि ओवैसी साहब आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, अब आप मुसलमानों के रहनुमा बन चुके हैं। तो यही क़यादत हमें खड़ी करनी है इंशाअल्लाह ताला। आने वाले कल में, आने वाला वक्त बड़ा सुनहरा वक्त है और ये 2024 का जो चुनाव है ये आपकी रणनीति को तय करेगा, ये आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को तय करेगा। अगर हम करवट लेंगे ना, खुदा की कसम, ये सारी पार्टी हमसे गठबंधन करेंगी और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कुर्सी भी अखिलेश की कुर्सी की बराबर में बिछेगी। इसके साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।